अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी आज एक दोस्तों के साथ मोल्टिंग यानी कि कुरीज़ कैसे की जाए, कुरीज़ की कैसे तैयारी करें, कुरीज़ के दौरान किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाए, इस मौजू पे बात करेंगे। जी, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल से आपको अच्छी और मुफीद मालूमात मिलेंगी। मोल्टिंग, इसके लिए आपको जब पता चल जाए कि आपका परिंदा, आपका मुर्गा मोल्टिंग की तरफ शुरू हो गया है, कुरीज़ की तरफ आना शुरू हो गया है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने मुर्ग को जी नहलाएं, पर नरम हो जाएंगे। अच्छा आइडिया है लेकिन सिर्फ सुनने तक। आज आपको मैं अच्छे तरीक़ों से बताऊंगा। सबसे पहले आप भसरी मिट्टी जिसे कहा जाते हैं, मेरा ज़मीन या रेतली मिट्टी जो होती है वो ले लें काफ़ी मिकदार में। उसमें जो ये रूढ़ी होती है, आल होती है, जानवरों का सूखी जो रूढ़ी होती है, वो मिक्स करके वो आप उस एरिए में, उस खुड्डे में जहाँ पे आप उसको रखना चाहते हैं वो रखें। सबसे पहले ये काम आपने करना है। दूसरा, जब भी आपने अपने परिंदे को पानी से गीला करना है तो KMNO4, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका परिंदा ज़ख्मों की वजह से जरासीम से भी बचा रहेगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो स्किन इन्फेक्शन होंगे उससे भी महफूज रहेगा। KMNO4 एक एंटीसेप्टिक है, जरासीम को रोकती है, जरासीम कुश है, इसलिए सादा पानी की बजाय KMNO4 से वाश किया जाए, KMNO4 की पिचकारी मारी जाए। ये कोई जहर नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, जरासीम से बचाती है। नंबर 2 हो गई है। अब नंबर 3, अगर आपके पास गर्म मौसम है तो आप सरसों का बीज उसको दिया जा सकता है। तो हमारे पास क्योंकि अब सर्दी शुरू है यहाँ, तो यहाँ पे सरसों के बीज से थोड़ा अवॉइड किया जाए। साग के पत्ते या पालक के पत्ते ये दिए जाएं, और उसके साथ साथ उसकी जो खुराक होगी, बादाम, तारा मीरा बीज लेने हैं इनके, और अलसी का बीज वगैरह, ये मिक्स करके एक दिन में एक टाइम उसको ये खुराक आपने लाजमी देनी है, ताकि उसकी क्योंकि तारा मीरा ये सारे जो उनसे हैं स्पोर्टिव फीड के तौर पर आते हैं, ताकि एक अच्छा और मतवाज़न खुराक का मिकदार बना रहे। कभी भी अपने परिंदे को, नंबर 4, कभी भी अपने परिंदे को सरसों का खाली तेल नहीं देना चाहिए डायरेक्ट से। अक्सर मैं वीडियो देखता हूँ कि कहते हैं जी 4 से 5 cc आप सिरिंज ऑयल की भरें तेल की और परिंदे को इंजेक्ट कर दें, पिला दें। नहीं करना चाहिए, मिक्स करके दें। उसमें आप मीठा तेल, जिसे तिलों का तेल कहा जाता है, वो मिक्स कर लें। कुछ मिकदार कौड़ा तेल, जिसे तारा मीरा का तेल कहा जाता है, वो मिक्स करके तब दिया करें। तब ये तेल आपके परिंदे को फ़ायदा देगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको नुकसान देगा। लेकिन आजकल के जो मौसम है, इस मौसमों में तेल देने से परहेज़ किया जाना चाहिए। रही बात खुराक की, खुराक में हम क्या इस्तेमाल करें। खुराक में काली जीरी, अलसी, तारा मीरा, चंद एक मिकदार सरसों के बीज की, उसके बाद बाजरा, ये आप उसे दे सकते हैं। लौंग दे सकते हैं। ये अच्छी और उसकी मजबूत खुराक में शामिल होता है। इनकी छोटी छोटी मिकदार भी शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मिकदार उसकी खुराक को मतवाज़न बना देगी, जो उसके लिए कुरीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इनमें आप बास्प्रो, वाइट गोल्ड और मल्टीविटामिन कोई अच्छा सा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे दोस्त में से कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर आपका शौक़ है तो आप उस शौक़ को बाकायदा एक मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करें। कुरीज़ के लिए बसरी मिट्टी का होना, KMNO4 से वाश करना, सरसों का बीज देना, अगर मौसम थोड़ा सा गर्म है, जैसे दिन गर्म होता है, ये दें, और सर्दियां हैं तो अलसी का बीज, काली जीरी ये दें। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा अच्छी कुरीज़ करेगा, अच्छी मोल्टिंग में चलेगा। मैं अगली जो वीडियो है उसमें कुरीज़ लेट क्यों होती है, कुरीज़ लेट होने की वजह वो बताऊंगा कि किस खुराक की वजह से कुरीज़ लेट क्यों होती है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।